सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ ये एग इंक्यूबेटर के बारे में है कि कैसे आप अपने घर के अंदर एक एग इंक्यूबेटर बना सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको एग इंक्यूबेटर के बॉक्स तैयार करना सिखाऊंगा कि कैसे आप उसको अपने घर में मुकम्मल बॉक्स को तैयार कर सकते हैं अच्छी तरह। हम इसको मुख्तलिफ शीटों के पीसेस काट कर अपने बॉक्स को तैयार करेंगे। और दोस्तों, मैं एक और बात बताता चलूँ, हमने जो गिव अवे किया था CNC का, उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम अब नए तरीके से अपने CNC मशीन का गिव अवे करेंगे। तो नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहिएगा कि जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा CNC का और उसका गिव अवे ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तो चलिए अब हम एग इंक्यूबेटर का बॉक्स बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए, अब आप देख सकते हैं मैं एक शीट की पैमाइश ले रहा हूँ जिसको मैंने काटना है। तो मैं कम से कम 4 पीस काटता हूँ, उसके 4 साइडों के, उनको काट के फिर मैं जोड़ूंगा। तो ये मेरा जो पीस है ये आखिरी पीस है, इसको मैं काट रहा हूँ जिगसा के ज़रिए। जिगसा का यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप लोगों ने भी इसे बड़े एहतियात से काटना है क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे नुकसान हो सकता है। अब मैंने इसका एक पीस काट लिया, इसको मैं इसके ऊपर वाली साइड पे किलों से जोड़ दूंगा अच्छी तरह ताकि ये मजबूती से यहाँ पर जुड़ जाए। किले जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतना ही फ़ायदा है क्योंकि इससे मजबूत तरीके से जुड़ जाएगा। तो लीजिए, मैंने नीचे वाली साइड भी इसकी जोड़ ली है। उसके बाद हमने इसकी जो एक साइड रहती है छोटी लेफ़्ट वाली, तो उसको भी मैंने काट कर जोड़ देना है। यहाँ पर मैं यहाँ से इसकी पैमाइश लूँगा, उसके बाद इसको काट कर यहीं से ही जोड़ दूँगा। इसको भी मैं अच्छी तरह चारों तरफ से कीले लगा दूंगा ताकि ये भी कहीं से निकल ना जाए या उखड़ ना जाए, अच्छी तरह मजबूती से ये भी जुड़ जाए।
उसके बाद मैं रूटर के ज़रिए अपनी सारी साइडों को प्लेन कर रहा हूँ ताकि वो अच्छी तरह आपस में जुड़ जाएं और वो गंदी ना रखें। तो उसके ज़रिए मैंने सारी प्लान कर दी है। उसके बाद मैं एक और शीट से इसका टॉप वाला जो इसका डोर है वो बनाऊँगा। तो डोर की पैमाइश मैंने ले रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको काट दूँगा यहाँ से। इसको भी मैं जिगसा के ज़रिए ही काटूँगा ताकि अच्छी तरह ये कट जाए दोनों साइडों से। तो लीजिए ये भी कट चुकी है। उसके बाद इसको मैं ऊपर लेचर लगा के फिट कर दूंगा। इसको मैं 2 कब्ज़े लगाकर जोड़ दूंगा ताकि इसके डोर को हम खोल भी सकें और बंद भी कर सकें। कब्ज़ों को मैं 4 नट लगाकर जोड़ दूंगा। तो मैंने एक कब्ज़े के 4 नट लगा दिए हैं। उसके बाद मैं दूसरे कब्ज़े के भी 4 नट लगाकर जोड़ दूंगा। नट आपने अच्छी तरह जोड़ने हैं क्योंकि अगर लूज़ रह जाएंगे तो डोर सही तरह बंद नहीं होगा। तो वहाँ से एयर इन और आउट होती रहेगी। तो लीजिए हमारा डोर बेहतरीन तरीके से जुड़ चुका है। उसके बाद मैं इसे रोटर के ज़रिए अच्छी तरह इसको प्लान कर दूंगा फ्रंट साइड से। आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से फिनिश हो चुका है। उसके बाद मैं इसके डोर के टॉप के ऊपर मैं कुछ पैमाइशें ले रहा हूँ जिसके ज़रिए मैंने इधर एक छोटी सी खिड़की बनानी है या सुराख बनाना है जिसके ज़रिए हम अंदर चेक करेंगे कि अंडर का साइज़ क्या है, जिससे हमें नज़र आएगा अंदर क्या हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सुराख निकालूंगा। उसके बाद इसको यहाँ पर एक्रेलिक से चिपका दूंगा ताकि एक्रेलिक के ज़रिए हम इसको आर पार देख सकें। तो सुराख निकालने के लिए भी मैं रूटर का ही इस्तेमाल करूँगा। रूटर के ज़रिए मैं मुकम्मल चौरस सुराख निकाल लूँगा। सुराख निकालने के बाद मैं इसके अंदर साइडों में थोड़ी सी जगह बनाऊंगा रूटर के ज़रिए, जिसके ज़रिए जो हमारे एक्रेलिक का जो पीस है वो उसके ऊपर बैठ जाएगा पूरा। एक साइड हमने मुकम्मल कर ली है। अब दोबारा एक और साइड से हम इसको थोड़ा और सुराख थोड़ा डूंगा कर काटेंगे। तो लीजिए सुराख हमारा खुल चुका है। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी साइडें बनाऊंगा ताकि हम इसके ऊपर एक्रेलिक को फिट कर सकें। तो साइडें बनाने के लिए मैं कुछ लकड़ी के पीसीज का इस्तेमाल करूँगा जिसके ज़रिए हमें जगह मिल जाएगी शीट को काटने के लिए और बेहतरीन तरीके से मुकम्मल पैमाइश के हिसाब से जगह बन जाएगी। तो ये लकड़ी के पीसीज हैं, इनके ज़रिए मैं इसको कटाई करूँगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं रूटर चला रहा हूँ वैसे वैसे हमारी नीचे कटाई हो रही है।
अब आप देख सकते हैं एक साइड बन चुकी है, उसके बाद बाकी 3 साइड भी मैं इस तरह ही बनाऊंगा। ये दूसरी साइड बन चुकी है। और उसके बाद अभी ये तीसरी साइड है, इसको भी हम उस तरह ही जगह बनाएंगे कुछ लकड़ी के पीसेस लगाकर। आखिरी साइड रह गई है, इसको मैं दरमियान में फिट कर रहा हूँ पीसीस को, क्योंकि साइड पर जगह नहीं थी, तो इसलिए मैं दरमियान में फिट कर इसको यहाँ पर इससे रोटर को चलाऊँगा। और ये जी हमारी चारों साइडें मुकम्मल हो चुकी हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं रोटर के साथ। जो एक्स्ट्रा एजेस हैं वो ख़राब जो हैं वो निकल जाएं। अब आप देख सकते हैं सुराख हमारा मुकम्मल निकल चुका है। उसके बाद हम मैं एक्रेलिक की पैमाइश लूँगा। एक्रेलिक की पैमाइश लेने के बाद हम इसको काटेंगे। ये एक्रेलिक जो है ये 4 mm की शीट है। एक्रेलिक को भी आप बड़े एहतियात से काटिए, क्योंकि ये ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये शीट टूट जाती है, तो इसलिए बड़े प्यार से इसको एहतियात से काटना है। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं हमारी जो शीट है वो कट चुकी है। उसके बाद इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं कि पूरी आती है कि नहीं। हमारी फिटिंग जो है वो मुकम्मल है। उसके बाद अब हम इसका जो पेपर है वो उतार देंगे और इसको हम ग्लू गन से यहाँ पर फिट कर देंगे। तो ये पेपर मैं उतार देता हूँ उसका, और उसके बाद हम इसको ग्लू गन से गर्म करके अच्छी तरह इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, ताकि यहाँ से कहीं से भी एयर इन ना हो ना ही आउट हो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हवा विंडो पर जा सकती है। तो इसलिए मैं इसको सिलिकॉन से अच्छी तरह सील कर दूंगा। आप देख सकते हैं शीशे के ज़रिए हम आर पार देख सकते हैं अंदर के हालात। उसके बाद इसका मैं हैंडल लगा देता हूँ डोर का, ताकि हम हैंडल को पकड़कर डोर को ओपन कर सकें और क्लोज कर सकें। तो इसके लिए भी मैंने 2 सुराख किए हैं और एक मेटल का हैंडल है, तो इसको मैं इसके साथ यहाँ पर जोड़ दूँगा। तो लीजिए हमारा जो हैंडल है वो भी लग चुका है। उसके बाद मैं थोड़ी सी कटर से साफ़ सफाई कर देता हूँ सिलिकॉन की। उसके बाद अब हमने इसको फ्रंट पे और साइडों पे थोड़ा सा कलीन लगा देना है, ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत लगे। कलीन को भी मैं ग्लू गन के रॉड के साथ ही जोड़ूंगा गर्म करके। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कलीन होगा उसको मैं काट दूंगा कटर ब्लेड से। आप चाहें तो कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पर कलीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
तो लीजिए हमारा जो कलीन है मुकम्मल लग चुका है, हमारा जो बॉक्स है मुकम्मल तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा मुकम्मल बॉक्स इस तरह तैयार हुआ है। तो इस तरह आप अपने घर के अंदर इस तरह का बॉक्स तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का, जिसके अंदर हमने बॉक्स तैयार करके दिखाया है। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी जल्द आएगा, उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। पार्ट 2 के अंदर हम आपको तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज़ें जो हैं वो लगा कर दिखाएँगे, किस तरह इसका टेम्परेचर कंट्रोल करना है, कितना टेम्परेचर रखना है और कितने हीट देनी है, कितनी कूलिंग देनी है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।